एएफएल में या असेसमेंट फॉर लर्निंग में जैसे कि की रोल या अवेयरनेस का होना टीचर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें ये भी महसूस होता है कि जब तक कि इसमें दूसरा स्टेक होल्डर उतना ही एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, उतना ही कैपेबल ना हो, तो ये कॉन्सेप्ट उतने बेहतर तौर पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपने क्लासेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा स्टेक होल्डर इसमें जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। सो हमारी क्लासों में क्या इस तरह के असेसमेंट कैपेबल स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इजीली कन्वीनियंटली और बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ और कंफर्टेबली एएफएल के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होने के लिए राज़ी होते हैं, तैयार होते हैं, इसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। और अगर हमारी जमातों में इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हों जिसमें कि वो रेडीनेस का लेवल नहीं हो और उनके अंदर अवेयरनेस उतनी नहीं है, उनके अंदर एक उनकी एक जो लर्निंग प्रोफाइल है वो इस वाली मैच्योरिटी पर नहीं है, या टीचर ने इस तरह का ऑन द अदर हैंड साइड ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया हुआ कि जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेशन में कंफर्टेबल नहीं हैं या उनको एक थिंकिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही। सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स कि जिसमें से कि कोई भी फैक्टर अगर नुमाया ना हो या एक्टिव ना हो तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में जो कि असेसमेंट के लिए कॉम्पिटेंटली कैपेबल भी हों और कंफर्टेबली कैपेबल भी हों। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन असेसिंग देयर लर्निंग by interpreting their performance are found to be better placed to identify their own strengths and needs and discover how to make where to next decisions. तो ये जब एक दफ़ा ये सारी होमवर्क एक प्रॉपर प्लानिंग हम कर लेते हैं तो हम उस वक्त एक ऐसी स्किल, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन स्टूडेंट्स में लेकर आ जाते हैं उन जो कि बाद में लेटर ऑन उनकी लाइफ में किसी भी मरहले पे सोसाइटी में, स्कूल से बाहर की ज़िंदगी में, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उनको वो ऐसी कॉम्पिटेंसी लेवल्स दे देता है कि जिसमें कि वो अपनी लर्निंग के प्रोसीजर में भी ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस लेवल से नेक्स्ट पे मैंने कैसे जाना है, और अपनी लाइफ में भी ऑन गोइंग बेसिस पे वो अपने आप को एक राइट ट्रैक पे भी रख सकें। और एक ऐसी मोटिवेशनल स्ट्रेटजी उनके पास होती है कि असेसिंग देयर ओन परफॉर्मेंस बाय देमसेल्व्स, so they just get to know on the right track which is the reflective practicing all the time कि आप जिसमें कि खुद अपने लिए एक रोल मॉडल का एक इमेज भी बना सकते हैं और आप उसमें खुद से बता सकते हैं कि आई एम हेयर एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट एंड देन सो ऑन. So you will keep on improving and increasing your qualities, your strengths and your capabilities. But it is all linked और ये सब का सब डिपेंडेंट है उस एक combined effort के साथ जिसमें कि ऑब्वियसली मेन की रोल इम्पॉर्टेंट जो है वो या एक इनिशिएटिंग करने वाला रोल जो है वो प्ले करना होता है स्कूल को और टीचर्स को. स्टूडेंट्स शुड बी एजुकेटेड. अब जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स शुड बी एजुकेटेड, ना हु इज़ गोइंग टू एजुकेट देम? ऑब्वियसली द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द schools and the teachers in a way, in ways that build their assessment capabilities so that so they can take increasing control of their own learning. So eventually what happens कि they start taking control of their own learning. They just start looking at their own learning curves and profiles and they just find it useful कि वो खुद से ये देखें कि कौन सी जगह पर उन्हें कितना वक्त मज़ीद लगाकर कौन सी strategies अपना के, कौन से resources अपना के, किस तरह की, if they are word smart, if they are good and if their auditory skills are really good या विजुअल लर्नर्स हैं या जिस भी तरह के हैं, दे विल यूज दैट स्किल टुवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स. एंड एट द सेम टाइम वो अपनी जो स्लाइटली लेस जो एक डेवलप्ड स्किल्स हैं या फिर वीकर एक एरियाज हैं या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि उन्हें कंफर्टेबल नहीं मिल रही है एक फीलिंग एंड दे रियली वांट टू develop it further, so they will accept it in a positive manner. They will not start running away from this and they will accept that and they will start working towards the development जो उसकी full potential और capability के मुताबिक. असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी
एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से कि हम उन्हें कलेक्टिवली भी एज अ होल क्लास अप्रोच के साथ भी और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के तहत हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन की अप्रोच को अपनाते हुए उसकी हम सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर वक्त अपने लिए अपने आप को तैयार भी पाते हैं और उसकी मदद से हम ऐसा डेटा हमें हासिल होता है जो कि हमें खुद ब खुद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमारे लिए मददगार और मुआविन भी साबित होता है।